ये राजनीतिक है, राजनीतिक दबाव के कारण से प्रशासन है पूरा, किसी जगह तो बिजली उनका इशारा हो जाता है, उधर तो बिजली दे देते हैं, जहाँ इशारा नहीं होता वहाँ पर काट देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में निर्बाध 8 घंटा बिजली हर किसान को मिली है। कोई भी किसान नहीं कह सकता अभी जब वसुंधरा का राज था तो हमें लाइट नहीं मिली। किंतु ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है, ये आज की बात नहीं है, हमेशा जब जब भी राज आता है इनका तभी ये सारी स्थितियां ऐसी होती है। बड़ा दुर्भाग्य है डूंगरगढ़ का कि यहाँ का स्थानीय विधायक यहाँ धरने पे आता है, बैठ कर चला जाता है और कहता है मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश का क्या हुआ, धरने पे 4 दिन हो गए, उनकी भी कोई नहीं सुन रहे। यहाँ का स्थानीय प्रधान प्रतिनिधि जो अपने आप को कहता है कि एक बार और सरकार को रिपीट कराइए, हम अच्छे काम करेंगे। आप कब अच्छे काम करोगे? 5 साल हो गए, आपने एक ऐसा काम नहीं किया जिससे आप गर्व के साथ कह सकते हो कि हमने ये अच्छा काम किया है। तो बड़ा ही दुर्भाग्य है। मेरा मुख्यमंत्री जी से, आपकी मीडिया और जनता के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी को एक मैसेज देना चाहता हूं कि जो आपने ये फ्री मोबाइल की स्कीम शुरू की है, इसकी बजाय इसको आप तत्काल बंद करिए, उन मोबाइल को वापस भेज दीजिए और किसानों के लिए कोयला खरीदिए ताकि उनको अच्छी बिजली मिल सके और जो इनको करोड़ों रुपये की जनहानि हुई है उसका कहीं ना कहीं तो इनको इजाफा हो जाए। और किसानों के जो हक की बिजली है उनको बेचा जा रहा है। आज किसान तो अपनी मूंगफली है उसको बर्बाद होते देख रहा है। वो आस लेकर जाता है कि जयन और रैयन हमारी बात सुनेंगे। वो जयन और रैयन किसान का बाप बनकर बैठे। स्थानीय विधायक की चुप्पी बहुत बड़ा सवाल है। मैं स्थानीय विधायक को कहना चाहता हूं कि भंवर सिंह जी भाटी जो ऊर्जा मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री से हाथ मिलाने के बजाय सरकार की गिरबान पकड़ो। आप बार बार उनको माड़ा पुष्प मत मिलाओ। आज ये 3 लाख किसान खून के आंसू रो रहे हैं। आपको बिजली के नाम पर यहाँ का विधायक बनाया था। पिछले 4.5 साल के अंदर स्थानीय विधायक एक भी बिजली बोर्ड के ऑफिस के अंदर नहीं गए। ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। जयन नयन एक्शन इस प्रकार से एक प्रकार के ये पिकनिक मनाने आए हुए हैं। श्री डूंगरगढ़ को पर्यटन स्थल बना रखा है। सड़कों पर पिछले 25 दिनों के अंदर प्रत्येक जगह पर प्रत्येक दिन हमने हमारे किसान साथियों के साथ में सड़क पर लड़ाई लड़ी है। स्थानीय विधायक को चेतना होगा। और भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष के रूप में पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष के रूप में पूर्ण रूप से फेल हो गई है। आज किसानों की 90% जो मूंगफली जली है, 90% मूंगफली जलने के बाद में अगर भारतीय जनता पार्टी आ रही है सड़कों पर, और उनको आना चाहिए विकास यात्रा के नाम पर और सरकार बदलने के नाम पर जो बरगलाने का काम हो रहा है। तमाम नेता, चाहे वो कांग्रेस के हो, भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे माकपा के हो, किसी भी पार्टी के हो, किसान के हक के लिए लड़ना होगा, किसान के लिए संघर्ष करना होगा। और जो किसान के लिए लड़ेगा, किसान के हक के लिए जो लड़ेगा, जो किसान के हक की बिजली दिलाएगा, जनता के लिए वही सर्वमान्य होगा। आपके माध्यम से चीफ को और ऊर्जा मंत्री को कहना चाहते हैं कि मनकरासर के अंदर 4था दिन है, 5वां दिन बिजली विभाग की ताबूत में अंतिम कील होगा और चीफ और SC एक्शन किसी को नहीं बख्शा जाएगा। तत्काल प्रभाव से यहाँ कर्मचारियों की नियुक्ति करे और पूरी 6 घंटे बिजली और जो पीछे की जो कटौती है उसको पूर्ण रूप से जारी करे। सरकार ने कर्मचारी लगा दिया और वो काम नहीं करता तो कमी कर्मचारी की है। ऐसे कर्मचारियों को ठीक करने के लिए हम लोग खड़े हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि आम किसान का काम पहले हो। और ये जो भी समस्याएं लेके बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं तो कोई न कोई तकलीफ है इसलिए बैठे हैं और उस तकलीफ को मिटाने आए हैं और उसके लिए हम किसान भाइयों के साथ हैं। लाइट मिल रही है लेकिन उसको सुचारू ढंग से चलाना, सबको समान रूप से लाइट देना, ये यहाँ बैठे बिजली के अधिकारियों की व्यवस्था है, ना कि किसी और प्रशासनिक। यहाँ के अधिकारियों की व्यवस्था है, ये उन्हें करनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं असगर अली। अभी मैं श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मानकरासर गांव में हाँ और मानकरासर गांव की मुख्य GSS है और जिस में देख सको थे सैकड़ों की संख्या में जगह स्थानीय किसान है वे मौजूद है। श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र का जनप्रतिनिधि है और अब वर्तमान में श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है बिजली की। और पूरी मिल कौन रहे, ऊपर बारिश भी कौन हुई तो फसलों की हालत बड़ी खराब है और लगभग बहुत सारा खेतों में की फसलें हैं बे काली पड़ गई, जल रही है। और जकिया ने निर्धारित मात्रा में जकी बिजली मिल रही है बा भी ने मिल कान रही है और जकी मिले आधी अधूरी बा भी कई टुकड़ा मिले। तो विरोध नलेर अठे धरना पर बैठे यार बहुत सारे किसान ये कह रहे हैं कि मैं जब बिजली विभाग जमा या अधिकारियों बात करा तो ये मानो कोई संतोषजनक जवाब कौन देवे। साथ ही मिली भगत को भी आरोप लगा हुआ है कि दूसरे गांव में बिजली है पर्याप्त मात्रा मिले और माना है कि बिजली बराबर देवे कौन है। तो अठे भाजपा नेता है ताराचंद जी है, ये भी धरना में लगातार पहुंच रहे हैं। अभी यहाँ बिजली विभाग का बड़ा अधिकारी अब भी फोन पर बात करी और मैंने अठे की समस्या बताई। तो ताराचंद जी क्या लगे कब तक समाधान होने को अंदेश हो यार? अठे के जगह लोग आरोप लगा रहे कि मारे सागे भेदभाव हुए, दूसरी जगह बिजली पूरी मिले अठ मिले कौन। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि बिल्कुल भेदभाव हो रहा है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। कई जगह तो बिजली 10-10 घंटा तक मिलती है,
किसानों को, और कई जगह बेचारों को 2 घंटा ही नहीं मिलती, और मिलती है उसमें ट्रिपिंग रहती है, उनकी मोटरें ख़त्म हो जाती है। मैंने चीफ साहब से भी अभी बात की। देखिए ये राजनीतिक है, राजनीतिक दबाव के कारण से प्रशासन है वो पूरा, किसी जगह तो बिजली उनका इशारा हो जाता है उधर तो बिजली दे देते हैं, जहाँ इशारा नहीं होता वहाँ पर काट देते हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राज है, आता रहता है, जाता रहता है। प्रशासन से मेरा निवेदन है कि राजनीतिक दबाव में नहीं आए हो, और जनता का मामला है, जनता अगर उग्र हो गई तो फिर इन अधिकारियों का कोई पता नहीं लगेगा। जनता बड़ी परेशान है, बड़ी 1 बीघे का 11,000 रुपया मूँगफली का 12,000 रुपया खर्चा आता है। पूरी की पूरी मूँगफली है वो स्वाह हो गई है, मूँगफली तो होने की उम्मीद ही नहीं है। अब ये सोचते हैं भी कैसे हमारे पशुओं का चारा मिल जाए, चारा भी मिल जाए तो भी बढ़िया है। तो इस आश्रम में बैठे हैं, तो फिर भी क्या है कि ये जीएस के अंदर में जो अधिकारी थे तो ये पकड़े गए कि इन्होंने दूसरी जगह बिजली दी है, यहाँ की बिजली काट करके दूसरी जगह दी है। तो उसके बाद में उनका स्थानांतरण कर दिया, किंतु दूसरा आ नहीं रहे, और अधिकारी ये कह रहे जी उनको तो आपने हटा दिया, तो अब कहें तो बिजली विभाग के पास में दूसरा कर्मचारी भी नहीं है काम करने के लिए। ऐसा कभी होता है क्या? किंतु उनकी नीयत में खोट है, नीयत में पाप है उनके, और वो लोगों को प्रताड़ित करने में लगे हुए हैं। जनता अगर आक्रोश कर लिया तो फिर बड़े बड़े को नहीं बख्शती। राज तो क्या है, बड़ी बड़ी चीज साफ हो जाती है। मेरा बिजली के अधिकारियों से इतना निवेदन है कि जनता को इतना प्रताड़ित नहीं करे। जनता परेशान हो चुकी है, उनकी फसलें खत्म हो गई है, इसलिए यहाँ पर तुरंत व्यवस्था करके दे। और एक जीएसएस की नहीं, आज केयू मेरी बात हुई थी, केयू वाले कह रहे थे कि यहाँ पर एससी आया था, एससी को स्टाफ ने कह दिया कि हमारे पर राजनीतिक दबाव है, हम ऐसा नहीं कर सकते। दुर्भाग्य है ऐसी बातों का। अगर नीचे का अधिकारी, नीचे का कर्मचारी एक एससी को कहता है भी हम दबाव में है, तो ये बहुत गलत बात है। तो मेरा तो इतना ही निवेदन है कि जनता के साथ ऐसा भेदभाव नहीं करे, और सबको जितनी बिजली है, अगर वो 4 घंटा है, 5 घंटा है, 6 घंटा है, तो सबको बराबर समान रूप से दे। श्री डूंगरगढ़ की बात करें तो सबसे बड़ो कृषि बेल्ट है अटे किसान लगातार देखा कि छोटी मोटी मांग न ले या किसान लगभग धरना पर ही नजर आवे, और अठ लगातार भाजपा और कांग्रेस को लगातार शासन रहे हो। तो क्या लगे जो स्थानीय नेता है बांगी आप कमजोरी मान सका कि श्री डूंगरगढ़ में किसान है भी आपकी मांग न ले सबसे ज्यादा धरनों प्रदर्शन बंद करना पड़े। देखिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की जो आप बात करते हो ना, तो राज दोनों का ही रहा है, किंतु भारतीय जनता पार्टी के राज में निर्बोध 8 घंटा बिजली हर किसान को मिली है। कोई भी किसान नहीं कह सकता अभी जब वसुंधरा का राज था तो हमें लाइट नहीं मिली। किंतु ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है, ये आज की बात नहीं है, हमेशा जब जब भी राज आता है इनका तब भी ये सारी स्थितियां ऐसी होती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर में ऐसा कभी नहीं हुआ। बिजली अगर 6 घंटा मिलती, 7 घंटा मिलती, 8 घंटा मिलती, तो सबको बराबर समान रूप से मिलती थी। ऐसा भेदभाव नहीं होता था, ये किसी का दबाव नहीं था। अब तो हालत ही खराब कर दी। अब तो बिजली तो वैसे भी नहीं है पूरे राजस्थान में, किंतु है बे वो भी क्या है कि पूरी क्वालिटी के साथ बिजली नहीं मिलती। 2 घंटा में ट्रिपिंग होती है, किसानों की मोटरें जल जाती है, किसान बड़े परेशान है। आज की हालत है कि किसान खून के आंसू रो रहा है। और अठे आरएलपी का विवेक माजरा जी भी है, और भाजपा युवा नेता मांगीलाल जी गोदारा भी है, और लगातार 2-3 दिन वालों की मांग है कि 28 का स्थानीय कर्मचारी है बाने बांग अठूं तबादला करो। तो काल बाने अठूं तबादलो भी कर दियो, लेकिन अब तक कोई नया कर्मचारी हटे नियुक्त हो रही है। तो क्या कहना चाहो, क्या बात हुई अब तक उच्च अधिकारियों? उच्च अधिकारियों से बातचीत के अंदर उन्होंने न तो कभी सकारात्मक जवाब दिया है। कल उन्होंने कहा कि आपका ये कर्मचारी जो गड़बड़ी की उसको हम हटा देंगे, इनके स्थान पर एक नया कर्मचारी लगा देंगे। लेकिन उस बात को 24 घंटे हो गए, अभी नया तो यहाँ कोई कर्मचारी आया है, जीएसएस बंद है, लाइट की व्यवस्था जैसे ट्रिपिंग की पहले थी उसी हालात में चल रही है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि श्री डूंगरगढ़ और राजस्थान के अंदर राज नाम की कोई व्यवस्था है ही नहीं, क्योंकि व्यवस्था इन्होंने इतनी बिगाड़ दी, जहां आप जाओगे अव्यवस्था का आलम ही आपको नजर आएगा। देखिए मुख्यमंत्री जी है वर्तमान के अंदर, वो मोबाइल के अंदर मुस्कुरा रहे हैं, बड़े बड़े होल्डिंग और पोस्टरों में मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन हमारे किसान बंधु है वो खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइटें आ नहीं रही है, मूंगफली उनकी जल गई है, फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई है। यहाँ उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि जो अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हैं, मैं तो कहता हूँ बड़ा दुर्भाग्य है डूंगरगढ़ का कि यहाँ का स्थानीय विधायक यहाँ धरने पे आता है, बैठ कर चला जाता है और कहता है मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश का क्या हुआ, धरने पे 4 दिन हो गए, उनकी भी कोई नहीं सुन रहे। यहाँ का स्थानीय प्रधान प्रतिनिधि जो अपने आप को कहता है कि एक बार और सरकार को रिपीट कराइए, हम अच्छे काम करेंगे। आप कब अच्छे काम करोगे? 5 साल हो गए, आपने एक ऐसा काम नहीं किया जिससे आप गर्व के साथ कह सकते हो कि हमने ये अच्छा काम किया है। तो बड़ा ही दुर्भाग्य है। मेरा मुख्यमंत्री जी से, आपकी मीडिया और जनता के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी को एक मैसेज देना चाहता हूं कि जो आपने ये फ्री मोबाइल की स्कीम शुरू की है, इसकी बजाय इसको आप तत्काल बंद करिए
उन मोबाइल को वापस भेज दीजिए और किसानों के लिए कोयला खरीदिए ताकि उनको अच्छी बिजली मिल सके और जो इनको करोड़ों रुपये की जन हानि हुई है उसका कहीं ना कहीं तो इनको इजाफा हो जाए। क्योंकि आज किसान जब खेती करता है तो उनके अंदर बहुत भारी इनकम उनकी लगती है। जैसे बुआई के अंदर बीजान हुआ है, उसके बाद उन्होंने दवाइयाँ डाली है, करोड़ों रुपये लग गए, उसके बाद ही फसलें जल चुकी है। तो बड़ा ही एकदम बहुत ही गलत हो रहा है इनके साथ। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि कहीं ना कहीं सरकार इनकी सुने, वरना ये लोग सड़कों पे आएंगे, रास्ते बंद करेंगे। आपके ये जो जीएसएस और ये जो कर्मचारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उन सबको यहाँ से भागना पड़ेगा। धरना 4 दिन हो गया, अब आगे की क्या रणनीति रही? आगामी रणनीति आज ताराचंद जी माननीय आए हुए हैं, माचरा जी भी है, सब ग्रामीण भी बैठे हैं, इन सब के साथ बैठकर आगे की रणनीति बनाएंगे। अगर सरकार इसी तरह लचीला रुख अपनाएगी तो यहाँ आने वाले दिनों में बहुत बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा और सरकार को भी यहाँ से जाना होगा। और श्री डूंगरगढ़ का आरएलपी नेता है विवेक माचरा जी माचरा जी की एंट्री हुई तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि माचरा जी आ गया, अब मांग पूरी हो जैसी। देखिए, लगातार पिछले 4 दिनों से जो धरना चल रहा है पूरे श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के अंदर, मूंगफली उत्पादन के अंदर, एशिया के अंदर श्री डूंगरगढ़ अग्नि क्षेत्रों के अंदर है। और वर्तमान पिछले 1-1.5 महीने से बिजली की बहुत बड़ी भयंकर समस्या पूरे इलाके के अंदर चल रही है। लगातार 25-30 दिनों से मैं, मेरे पूरी युवा टीम, हम लगातार सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। कोई भी ऐसा गांव नहीं जिस गांव के अंदर जीएसएस का हमने घेराव नहीं किया, मौके पर नहीं पहुंचे, और जो भी हमसे बन पड़ा हमने प्रयास किया। और जहां अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने जहां चाहा वहां सुधार हुआ बिजली के अंदर। कई जगह जैसे हमने तेंदेसर 220 घेराव किया, वहां पर कूनपाल सर, सोनिया सर के, बासों के वगैरह के लोग थे। तो एम्पियर बढ़ना, वोल्टेज बढ़ाना, तो जो मैंने इस चीज को जो नजदीकी से देखा कि जो हालात मनकरासर गांव के किसानों की देखी, ये वास्तविक में बड़ी दर्दनाक स्थिति है कि इस जीएसएस के अधीन 2800 बीघा जमीन किसानों ने मूंगफली उत्पादन के लिए की, और यहाँ की जो इनको किसानों को जायज इनकी बिजली मिलनी चाहिए थी, 6 घंटे बिजली बिना ट्रिपिंग के, उस बिजली को किस प्रकार से यहाँ के कर्मचारियों ने, यहाँ के जीएस स्तर के कर्मचारियों ने, यहाँ के जेईएन ने, यहाँ का जो एईएन है और एक्शन और एससी स्तर के अधिकारियों तमाम की जानकारी होने के बावजूद यहाँ की बिजली को पूर्ण रूप से खुर्द-बुर्द किया गया। मनकरासर गांव के किसानों के और आसपास के किसानों की 70% मूंगफली बर्बाद हो चुकी है। इसको लेकर हम कल मनकरासर के किसानों के साथ में एससी से मिले, चीफ से मिले, और बिजली विभाग के प्रत्येक जगह पे हमने हमारी जायज मांग रखी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि सत्ता आंख मूंद कर बैठी है। एक तरफ राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात को कह रहे हैं कि मैं लगातार, हम और हमारी सरकार किसानों के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ खेत के अंदर बैठा किसान खून के आंसू रो रहा है। स्थानीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और माकपा, इन तीनों पार्टियों के आपस के सिर्फ फुटबॉल के अंदर किसान एक बुरी हालात के अंदर फंस गए। नेताओं को ट्रांसफार्मरों के उद्घाटन, उनके तिलक माला करने से फुर्सत नहीं है, और वास्तविक स्थिति के अंदर किसान खून के आंसू रो रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से एक्शन श्री डूंगरगढ़ और जेएन और एएन जो किसान के बाप बनकर बैठे हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए का माल नेताओं की सह से श्री डूंगरगढ़ के अंदर कमाया है, उनके पाप का घड़ा भर चुका है। कभी भी किसी भी वक्त पाप का घड़ा फूट सकता है। किसान का आक्रोश अपने चरम पर है। किसान का, जवान का खून खोल रहा है। हमारी आंखों के सामने हमारे औलाद जैसी, जो किसान के लिए औलाद के बराबर फसल होती है, वो बर्बाद होती देख रहे हैं। अगर किसान के आंखों के अंदर ये जो लहू है वो लाल बना हुआ है, किसी भी समय बीकानेर के चीफ को, एक्शन को, एससी को बीकानेर की सड़कों पर दौड़ा देंगे। हमारे धैर्य की अग्नि परीक्षा न ले, जो घुमा घुमा कर एक्शन और एससी बात कर रहे हैं, बार बार दफ्तरों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। मैं तो आपके माध्यम से यही मांग कर रहा हूं कि मनकरासर धरने का चौथा दिन है। तत्काल प्रभाव से जो कर्मचारी यहाँ पर सरकार, जो विभाग ने नियुक्त किए, उनको भेजे, जीएसएस को चालू करे। पूरी 6 घंटे की बात जो एससी से और चीफ से हुई है, वो पूरी 6 घंटे की बिजली यहाँ के किसानों को दे। अन्यथा यह चौथा दिन और 5वां दिन
बीकानेर संभाग के बीकानेर जिले के बिजली विभाग की ताबूत के अंदर अंतिम कील होगी। किसी भी सूरत के अंदर किसानों का शोषण नहीं होने देंगे। जिन जिन लोगों ने JN एक्शन स्तर के अधिकारियों ने जहां जहां भ्रष्टाचार किया है, आपने अखबारों के माध्यम से देखा होगा कि चौकीदार ही चोर है। ये श्री डूंगरगढ़ के बिजली विभाग का बहुत बड़ा मतलब अखबारों के अंदर हमने देखा कि चौकीदार ही चोर है। जिस JN और AN को यहाँ पर सुरक्षा के लिए किसानों को बिजली देने के लिए बैठे हैं, वो धोखे में रखकर और किसानों के जो हक की बिजली है उनको बेचा जा रहा है। आज किसान तो अपनी मूंगफली है उसको बर्बाद होते देख रहे हैं। वो आस लेकर जाता है कि JN और AN हमारी बात सुनेंगे। वो JN और AN किसान का बाप बनकर बैठे। स्थानीय विधायक की चुप्पी बहुत बड़ा सवाल है। मैं स्थानीय विधायक को कहना चाहता हूं कि भंवर सिंह जी भाटी जो ऊर्जा मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री से हाथ मिलाने के बजाय सरकार की गिरबान पकड़ो। आप बार बार उनको माड़ा पुष्प मत मिलाओ। आज ये 3 लाख किसान खून के आंसू रो रहे हैं। आपको बिजली के नाम पर यहाँ का विधायक बनाया था। पिछले 4.5 साल के अंदर स्थानीय विधायक एक भी बिजली बोर्ड के ऑफिस के अंदर नहीं गए। ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। JN एक्शन इस प्रकार से एक प्रकार के ये पिकनिक मनाने आए हुए हैं। श्री डूंगरगढ़ को पर्यटन स्थल बना रखा है। सड़कों पर पिछले 25 दिनों के अंदर प्रत्येक जगह पर प्रत्येक दिन हमने हमारे किसान साथियों के साथ में सड़क पर लड़ाई लड़ी है। स्थानीय विधायक को चेतना होगा। और भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष के रूप में पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष के रूप में पूर्ण रूप से फेल हो गई है। आज किसानों की 90% जो मूंगफली जली है, 90% मूंगफली जलने के बाद में अगर भारतीय जनता पार्टी आ रही है सड़कों पर, और उनको आना चाहिए विकास यात्रा के नाम पर और सरकार बदलने के नाम पर जो बरगलाने का काम हो रहा है। तमाम नेता, चाहे वो कांग्रेस के हो, भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे माकपा के हो, किसी भी पार्टी के हो, किसान के हक के लिए लड़ना होगा, किसान के लिए संघर्ष करना होगा। और जो किसान के लिए लड़ेगा, किसान के हक के लिए जो लड़ेगा, जो किसान के हक की बिजली दिलाएगा, जनता के लिए वही सर्वमान्य होगा। आपके माध्यम से चीफ को और ऊर्जा मंत्री को कहना चाहते हैं कि मनकरासर के अंदर चौथा दिन है, 5वां दिन बिजली विभाग की ताबूत में अंतिम कील होगा और चीफ और SC एक्शन किसी को नहीं बख्शा जाएगा। तत्काल प्रभाव से यहाँ कर्मचारियों की नियुक्ति करे और पूरी 6 घंटे बिजली और जो पीछे की जो कटौती है उसको पूर्ण रूप से जारी करे। अगर कोई वास्तव में किसानों के लिए हक के लिए लड़ने वाला कोई नेता है, वो तो हम तो किसानों के साथ में बैठे हैं। और बाकी कोई रात के अंधेरे के अंदर दीवारों पे पोस्टर चेप कर खुद कोई नेता समझ रहा है, उसको मैं नेता नहीं मानता। मैं नेता उसको मानता हूं जो बिजली के लिए किसान के साथ में खड़े होके AN JN से लड़े और सड़क पर संघर्ष करे, उसको नेता मानता हूं। और पूरे के पूरे श्री डूंगरगढ़ विधानसभा का प्रत्येक क्षेत्र का प्रत्येक गांव और प्रत्येक किसान हमारे दिल के अंदर बसता है। हम चाहते हैं सबको मिले, वसुधैव कुटुंबकम। प्रत्येक किसान जी, प्रत्येक व्यक्ति को 6 घंटे बिजली मिले। मनकरासर के किसान का रिश्तेदार भी देरासर के अंदर बैठा है, देरासर की बेटी भी मनकरासर के अंदर है। मनकरासर, लोडेरा, डेलवा, बिंजासर, पूर्णरासर, ऊपनी, कल्याणसर, बाना, पूरे 100-120 जितने भी जो सारे लोग, तमाम लोग हमारे दिलों के अंदर है। सबको बिजली मिले, प्रत्येक को बिजली मिले। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा कि मनकरासर की आपने 200 घंटे की बिजली कटौती कर दी। 2800 बीघा जमीन जो किसानों ने बाई थी उसकी पूरी की आपने मतलब मटिया मेट कर दी। AN और JN मिलके, और इस प्रकार के जो AN है वो किसानों के बाप बने हुए बैठे, नेता की जीभ चिपती है उनके सामने बात करते हुए, एक्शन उनसे दबाव है। ऐसा क्या JN आपने बैठा रखा है जिसे AN डरता है, एक्शन डरता है, SC डरता है, चीफ डरता है? इस प्रकार के भ्रष्टाचार आपने पढ़ा होगा अखबार के अंदर कि दिल्ली की लोकसभा के बाहर एक समोसे वाला था जिसके पास में करोड़ों रुपए की संपत्ति, अरबों रुपए की संपत्ति मिली। यहाँ पर जो 10 साल से जो सरकारी कर्मचारी मनकरासर GSS पे बैठा है उसको जब हटाया जा रहा है तो JN और AN के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों? क्या उनके पास में माल पहुंचता है, क्या पैसा पहुंचता है क्या? इन चीजों का जवाब देना होगा। सरकार और सत्ता इस बात के बार बार कह रही है कि हम पूरी बिजली दे रहे हैं। जो राजीव गांधी ने कहा था कि हम ऊपर से 1 रुपए भेजते हैं, 10 पैसा किसानों के पास में पहुंचता है। गहलोत साहब, आप जो 6 घंटे लाइट भेज रहे हो उसमें 20 मिनट लाइट भी नहीं पहुंच पा रही है। राजस्थान सरकार आंख खोले, तत्काल प्रभाव से बीकानेर का SC और चीफ मनकरासर की समस्या का समाधान करे, यहाँ के किसानों को तत्काल रूप से पूरी बिजली दे, अन्यथा उग्र आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। सड़कों पर लड़ेंगे और जब तक किसान के हक की बिजली नहीं मिलेगी तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जहां किसान का पसीना बहेगा, अगर वहां लहू भी बहाना पड़ेगा तो नौजवान पीछे नहीं हटेगा। धन्यवाद। क्या कहना चाहो? हमारे साथ चौथो दिन आज धरने हुए हमारे अट्ठे का कर्मचारी का GS के मान लाइट राख वो गरिया मान लाइट दी का नहीं बदो हमारी मूंगफली बढ़ गई। मैं AN ने कहो, JN ने कहो, हमारी का सुनाई करी कहानी। मैं चीफ कन गया, चीफ मान मिलो को नहीं, SC कन गया,
ऐसी क्यों थारी 6 घंटा लाइट पूरी करा यहाँ, एक्शन क्यों 6 घंटा लाइट पूरी करा यहाँ, और एमएलए साहब को मिला बाई क्यों 6 घंटा लाइट पूरी करा यहाँ। माने तो 2 घंटा 1 घंटा 3 घंटा में बेसी लाइट मिलेगा नहीं, बदो हमारी मुँह बड़ी चौपट होगी। 28 बीघा 28 बीघा की मुँह बड़ी देखी पूरी की पूरी बढ़ गई। हकीकत तुम्हारे गाँव की होगी। मारो तो हाथ जोड़ निवेदन है, हमारी 6 घंटा की है लाइट पूरी करावे तो मान की चारों तो मिले, मुँह बड़ी तुम्हारी खत्म होगी। तो धरना पर देख सको अभी श्री डूंगरगढ़ प्रधान प्रतिनिधि केसराराम जी गोदारा भी एड है और केसराराम जी में आप जाने कि आगे के बिजली अधिकारी में बात हुई। बहुत सारे लोगों ने थारू उम्मीद भी है कि ते प्रधान प्रतिनिधि भी हो, कांग्रेस की सरकार भी है, तो क्या लगे के आश्वासन दे रहे हो? बिजली की बड़ी दिक्कत चल रही है। बिजली का आश्वासन क्या देना है, किसानों के साथ है, किसानों की जो मांग है उसको पूरी करवाएंगे चाहे कुछ भी करना पड़े। बहुत सारा किसान आरोप लगा रहे हैं कि बिजली अधिकारी भेदभाव कर रहे हैं, बहुत सारे गांव में बराबर लाइट मिल रही है, माने क्या लाइट कौन मिल रही है? जब सारे लोग आरोप लगाते हैं या बहुत सारे लोग जब कोई बात कहते हैं उस बात में सच्चाई जरूर होती है, और कोई झूठ बोल सकता है, किसान झूठ नहीं बोलता। ये बात सत्य है, ये इतिहास भी कहता है, ये हर आदमी कहता है। कर्मचारियों की मिली भगत के बिना, अगर कर्मचारियों के अपन बात करें, बिजली विभाग के अधिकारियों की बात करें, तो एक मैं तो सीधा सा सवाल अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, 3 साल से इस जीएसएस के अंदर एक ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वो चालू क्यों नहीं किया? और चालू नहीं किया, उसमें क्या कमी है? आपको किस संसाधन की जरूरत थी, वो संसाधन उपलब्ध करवाते आप, उसके लिए आप उच्च अधिकारियों से मिलते, उनसे वार्ता करते, गाँव वालों को कहते कि हमने ट्रांसफार्मर रख दिया लेकिन चालू नहीं हो रहा, इसके कारण आपको लाइट नहीं मिलेगी। इन बातों को करने के लिए सरकार ने अधिकारी नियुक्त कर रखे हैं, उनको तनख्वाह देते हैं, और तनख्वाह इस बात की है कि जो आपको काम दिया हुआ है, चाहे जीएसएस का काम है, चाहे लाइन का काम है, आप उसको पूरी व्यवस्था के साथ करेंगे और सही ढंग से करेंगे। अगर आप सही ढंग से नहीं करते तो आप खुद नकारा है। सरकार ने कर्मचारी लगा दिया और वो काम नहीं करता तो कमी कर्मचारी की है। ऐसे कर्मचारियों को ठीक करने के लिए हम लोग खड़े हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि आम किसान का काम पहले हो, और ये जो भी समस्याएं लेके बैठे हैं, धरने पर बैठना ही गलत है। धरने पर बैठे हैं तो कोई ना कोई तकलीफ है, इसलिए बैठे हैं, और उस तकलीफ को हम मिटाने आए हैं, और उसके लिए हम किसान भाइयों के साथ हैं। तो अब तक थारी किसा किसा बिजली अधिकारियों बात हुई, क्या आश्वासन मिले, कब तक समाधान को उम्मीद है? अभी काफी समय से बिजली की दिक्कत सब जगह हो रही है, क्योंकि बरसात करीबन 1-1.5 महीने से बरसात नहीं हुई, और बरसात नहीं, और साथ में बिजली कटौती की काफी बड़ी दिक्कत हो रही है। ये सब लचर व्यवस्था के कारण है। यही अधिकारियों की जो मनमानी जगह जगह चल रही है, जहाँ भी जाते हैं होता है। गाँव वाले कहते हैं कि ये जईन काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं, उस काम को व्यवस्था पूर्वक नहीं कर रहे हैं, उसी के कारण गड़बड़ है। लाइट मिल रही है लेकिन उसको सुचारू ढंग से चलाना, सबको समान रूप से लाइट देना, ये यहाँ बैठे बिजली के अधिकारियों की व्यवस्था है, ना कि किसी और प्रशासन की। यहाँ के अधिकारियों की व्यवस्था है, ये उन्हें करनी पड़ेगी। स्टार्ट है। तो धरना पर देख सको अभी श्री डूंगरगढ़ प्रधान प्रतिनिधि केसराराम जी गोदारा भी एड है और केसराराम जी में आप जाने कि आगे के बिजली अधिकारी में बात हुई। तो बहुत सारे लोगों ने थारू उम्मीद भी है कि ते प्रधान प्रतिनिधि भी हो, कांग्रेस की सरकार भी है, तो क्या लगे के आश्वासन दे रहे हो? बिजली की बड़ी दिक्कत चल रही है। बिजली का आश्वासन क्या देना है, किसानों के साथ है, किसानों की जो मांग है उसको पूरी करवाएंगे चाहे कुछ भी करना पड़े। बहुत सारा किसान आरोप लगा रहे हैं कि बिजली अधिकारी भेदभाव कर रहे हैं, बहुत सारे गांव में बराबर लाइट मिल रही है, माने क्या लाइट कौन मिल रही है? जब सारे लोग आरोप लगाते हैं या बहुत सारे लोग जब कोई बात कहते हैं उस बात में सच्चाई जरूर होती है, और कोई झूठ बोल सकता है, किसान झूठ नहीं बोलता। ये बात सत्य है, ये इतिहास भी कहता है, ये हर आदमी कहता है। कर्मचारियों की मिली भगत के बिना, अगर कर्मचारियों की अपन बात करें, बिजली विभाग के अधिकारियों की बात करें, तो एक मैं तो सीधा सा सवाल अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, 3 साल से इस जीएसएस के अंदर एक ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वो चालू क्यों नहीं किया? और चालू नहीं किया, उसमें क्या कमी है? आपको किस संसाधन की जरूरत थी, वो संसाधन उपलब्ध करवाते आप, उसके लिए आप उच्च अधिकारियों से मिलते, उनसे वार्ता करते, गाँव वालों को कहते कि हमने ट्रांसफार्मर रख दिया लेकिन चालू नहीं हो रहा, इसके कारण आपको लाइट नहीं मिलेगी। इन बातों को
करने के लिए सरकार ने अधिकारी नियुक्त कर रखे हैं, उनको तनख्वाह देते हैं और तनख्वाह इस बात की है कि जो आपको काम दिया हुआ है, चाहे जीएसएस का काम है, चाहे लाइन का काम है, आप उसको पूरी व्यवस्था के साथ करेंगे और सही ढंग से करेंगे। अगर आप सही ढंग से नहीं करते तो आप खुद नकारा है। सरकार ने कर्मचारी लगा दिया और वो काम नहीं करता, तो कमी कर्मचारी की है। ऐसे कर्मचारियों को ठीक करने के लिए हम लोग खड़े हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि आम किसान का काम पहले हो और ये जो भी समस्याएं लेके बैठे हैं, धरने पर बैठना ही गलत है। धरने पर बैठे हैं तो कोई ना कोई तकलीफ है, इसलिए बैठे हैं और उस तकलीफ को हम मिटाने आए हैं और उसके लिए हम किसान भाइयों के साथ हैं। तो अब तक थारी किसा किसा बिजली अधिकारियों बात हुई, क्या आश्वासन मिले, कब तक समाधान को उम्मीद है? अभी काफी समय से बिजली की दिक्कत सब जगह हो रही है, क्योंकि बरसात करीबन 1 डेढ़ महीने से बरसात नहीं हुई और बरसात नहीं हुई और साथ में बिजली कटौती की काफी बड़ी दिक्कत हो रही है। ये सब लचर व्यवस्था के कारण है। यही अधिकारियों की जो मनमानी जगह जगह चल रही है, जहाँ भी जाते हैं होता है। गाँव वाले कहते हैं कि ये जईन काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं, उस काम को व्यवस्था पूर्वक नहीं कर रहे हैं, उसी के कारण गड़बड़ है। लाइट मिल रही है लेकिन उसको सुचारू ढंग से चलाना, सबको समान रूप से लाइट देना, ये यहाँ बैठे बिजली के अधिकारियों की व्यवस्था है, ना कि किसी और प्रशासन की। यहाँ के अधिकारियों की व्यवस्था है, ये उन्हें करनी पड़ेगी। अभी मानकरा से जीएसएस पर हाँ धरनों प्रदर्शन चल रहा है, सारा किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मुख्य मांग ये है कि माने निर्धारित मात्रा में बिजली मिले बाबी कई किस्ता मिले। और आज धरनों को चौथा दिन है, कहो कि अगर काल तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो मैं बीकानेर आगे धरनों प्रदर्शन कराना। और मैं भी वही शासन प्रशासन बिजली अधिकारियों वही निवेदन करा कि किसानों ने वाकई में बिजली की बहुत ज्यादा अभी जरूरत है। फसलें हैं 70% के लगभग किसान बता रहे कि जल गई है। तो अगर जल्दी बिजली आन दिन में नहीं मिली तो फिर किसान ने लाखों करोड़ों रुपयों नुकसान हो सी।